हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती से प्रभावित सभी साथी, लगातार बड़ी संख्या में आप लोग के सवाल आ रहे हैं जब से ऑनरेबल जस्टिस बृजराज सिंह और ऑनरेबल जस्टिस रहमान मसूदी की डबल बेंच ने जो है फैसला दिया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जजमेंट की 2 लाइंस को कोट किया जा रहा है और बहुत ब्राइटली उसको कोट करके और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है और तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, जजमेंट को डिकोड कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं जिसमें ये है कि क्या पूरी मेधा सूची को रद्द करके नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया है तो उन बच्चों का क्या होगा जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट की जिस लाइन को सबसे ज़्यादा ये किया जा रहा है कि अगर साफ साफ इसमें कहा गया है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर while preparing the fresh selected list for appointment, if anyone is the working candidate is affected by action of the state government or other component of authority, they shall be given the cessation benefit so that the student may not suffer. मतलब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो है इनको 2025 के एक सेशन के लिए इन लोगों को बचाया है कि अगर इफेक्ट होते भी हैं तो इन लोगों को 2025 तक एक सेशन खत्म होने तक रखा जाए, उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। ऐसे चीज़ों को कोर्ट किया जा रहा है और कोर्ट में इन तमाम जजमेंट में देखिए, सबसे पहली बात तो यह है ना कि साहब जजमेंट जो है ना 50 पन्ने का है। मैं आपको दिखाता हूँ, 50 पन्ने का ये पूरा जजमेंट है, 50 पन्ने का जजमेंट है, ठीक है। ये 50 पन्ने का जजमेंट है जिसको मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, और 50 पन्ने के जजमेंट से आप सिर्फ एक पन्ना 49 नंबर पन्ने के पैरास को पढ़ के पूरे जजमेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है इस जजमेंट के साथ फेयर नहीं है। एज एन कोर्ट ऑफिसर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पूरा जब तक जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको फैक्ट नहीं बताएंगे। बहुत सारे आप लोग के सवाल आ रहे थे लेकिन हम वेट कर रहे थे, जजमेंट आने के बाद पूरा पढ़ना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें इसमें से निकल के आ रही है, ये बात सही है। जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है 69,000 में जो प्रीवियस भर्ती हो चुकी है, जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 2 सवाल भी आपके लिए है। और एक जो बहुत ज़्यादा सवाल ये आ गया है कि चूंकि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल रखा ही नहीं है, 11 अगस्त 2023 के बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था। और चूंकि अब ये जो है बहुत सारे बीटीसी के साथियों का भी सवाल आ रहा है और बीएड के साथियों का भी कि सर, चूंकि बीटीसी के साथियों ने भी यही पूछा कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड जो है वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं होगा, तो ऐसे में चूंकि अब अगर सेकंड मेरिट लिस्ट फिर से मेधा सूची बनती है तो ये अपॉइंटमेंट नई अपॉइंटमेंट होगी, तो क्या ऐसे में बीएड को शामिल किया जाएगा? और इसको लेकर के ही बीटीसी के साथी जो है एक और याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं कि हम ऐसी याचिका कर देंगे जिसमें कि अब बीएड चूंकि फ्रेश हो जाएगा तो उसे शामिल ही ना किया जाए, सिर्फ बीटीसी और शिक्षा मित्रों को ये भर्ती दी जाए। ये 2 सवाल आ रहे हैं और साथ ही ऑनरेबल कोर्ट का जो ये स्टैंड है कि भाई हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी देना है। तो ये तमाम बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इस जजमेंट के अंदर। साथ ही ये भी कहा गया है, एक और टॉपिक जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इशू डायरेक्शन द डायरेक्शन इशूज बाय द लर्नेड सिंगल जज इन द इन्फ्लुएंट ऑर्डर एंड ऑर्डर स्टैंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। मतलब ये कहा जा रहा है कि अब इसमें जो आपके फर्स्ट बेंच ने, मतलब इसको इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सिंगल बेंच ने जो कहा था कि आप जो बच्चे जो नौकरी पहले से आप लोग कर रहे हैं, जो साथी कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई चाहा जाए, स्टेट अगर चाहे या फिर विभाग कोई चाहे तो कोई पॉलिसी बनाकर उन्हें संरक्षण दे सकते हैं, उसको मॉडिफाई करने की बात की जा रही है इस जजमेंट के अंदर कि उसको हटा दीजिए और इसको इस तरीके से कर लीजिए। ये दोनों बातें पूर्णतः सही नहीं हैं। ये तथ्य है लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आपको कोट किया जा रहा है। देखिए जजमेंट क्या है, पूरा केस अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप हैं तो आपको प्रीवियस का सारा केस आपको पता है कि रिजर्वेशन में किस तरह की गड़बड़ी सरकार ने की, किस तरह की गलतियां हुई और फिर उसके बाद सिंगल जज ने क्या फैसला दिया, ऑनरेबल कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या रिटर्न आया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। एक चीज़ इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि गलती सरकार की है, गलती सरकार की। और ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि गलतियां सरकारें करती हैं और फिर बच्चे कोर्ट 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 जाके परेशान हो जाते हैं और फाइनली जब फैसला आता है तो सरकार परेशान होती है। अब यहाँ पर चलिए आपके 2 सवालों को कवर करते हैं। पहला तो ये जो ऑनरेबल कोर्ट में कहा गया है कि व्हाइल प्रिपरेटिंग द फ्रेश सेलेक्टेड लिस्ट द अपॉइंटमेंट इफ एनी वन ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और कंपोनेंट अथॉरिटी, दे शैल गिवन द सेशन बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट शैल नॉट सफर्ड। तो क्या ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है और साथ में ये भी कह दिया है कि मेरिट लिस्ट जो है वो 3 महीने के अंदर आनी चाहिए। 2 बातें हैं।
पहली बात तो ये है कि अब यहां से क्या उन लोगों की नौकरी चली जाएगी जो ऑलरेडी शिक्षक में है, अगर उनकी दोबारा मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, उसमें वो शामिल नहीं हो पाते हैं, उनकी मेधा सूची में रैंक नहीं आ पाती है, तो क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? इतना आसान नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू लिसनिंग हियर। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझना है तो समझना पड़ेगा। देखिए, आपके पास सर्विस राइट्स होते हैं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनकी नौकरी जो है प्रोविजन बेस पे भी जो होता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, और उसके बाद से ये भर्ती जो है किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के अधीन नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस यू ललित के बेंच ने इसका फैसला दिया था, और यहीं से आपका दूसरा सवाल भी टेकअप हो जाएगा कि क्या अगर चूंकि फ्रेश लिस्ट बनती है तो क्या बीएड को इसमें से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 23 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड नहीं जाएगा और फ्रेश भर्ती आएगी। देखिए, ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और उसमें जो है बीएड को वैलिड मानते हुए ऑनरेबल जस्टिस यू ललित ने कि बेंच ने इन्हें जो है उस टाइम के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने उन्हें बहाल किया था। तो बीएड बाहर इस व्यवस्था के आधार पर नहीं जाएगा। तो जो बीटीसी के साथ ही केस करके जाना चाहते हैं वो जाएंगे, तो वो वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग ऑफ मनी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा एक प्रकरण ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा। तो बीएड बाहर इस लेवल पे तो नहीं जाएगा। अब आते हैं कि कोर्ट ने जो कहा है, देखिए इसमें 3 चीजें तो पहले आप लोग समझिए कि ये लड़ाई अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। पहला तो स्टेट जो है अभी सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच गई थी, डबल बेंच के बाद स्टेट और बीटीसी के साथ ही गए थे। अब जो है डबल बेंच का जो फैसला आया है वो सरकार के लिए टोटली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा, तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी इस केस को लेकर के। तो फौरी तौर पे तो इस पे स्टे लगना वाजिब लग रहा है प्रथम दृष्टया। जो सरकार के सूत्र भी बता रहे हैं कि इस फैसले को चैलेंज करते हुए स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी अगर, तो ये जो 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट की बात है वो होल्ड हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट स्टे करके फिर जब सुनवाई फाइनल हो जाएगी तभी नई लिस्ट बनेगी, इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सरकार के पास ये टाइम। साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो शिक्षक नौकरी में ऑलरेडी हैं उनके अलग अलग कंडीशंस हैं। एक तो वो ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज लिमिट क्रॉस कर गई होगी, 40 साल से ऊपर हो गया होगा, अब उन्हें कोई नौकरी देश में नहीं मिलने वाली है। एक पॉइंट ये। दूसरा कि बहुत से साथी जो नौकरी कर रहे हैं इसी नौकरी के हिसाब से राइट टू लाइफ के अंडर में जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सारे लोन्स किए होंगे, बहुत सारा फैमिली प्लान किया होगा, बहुत सारी चीज़ें की होंगी। ऐसे में अगर उन्हें सडन निकाल दिया जाता है तो उनके राइट टू लाइफ पे खतरा आ जाएगा। तो वो भी अपने हकों की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से बीटीसी के साथी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही मतलब जो साथी बीटीसी के नहीं, जो साथी अपने मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं, उसी तरीके से ये भी जो नौकरी में जा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपने हक के लिए जाएंगे कि हमारे साथ हमारी गलती क्या है अगर स्टेट ने हमें अपॉइंट किया है। तो ये दोनों चीज़ मसले जो हैं अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। अगर सरकार तो जा ही रही है, सरकार के साथ साथ ये बच्चे भी जरूर जाएंगे। तो अभी फौरी तौर पे किसी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि ये आप जीत गए या मतलब अब नई मेरिट लिस्ट बनेगी और सबको निकाल दिया जाएगा। और जो लोग अभी नौकरी में हैं जिनके लगातार सवाल आ रहे हैं, देखिए 2 ऑर्डर जो आप लोग कोर्ट कर रहे हैं ना, देखिए कोर्ट ने अभी फौरी तौर पे ये जरूर कहा है आपको कि आपको अगर जाना है, अगर इन लोगों को नई मेरिट लिस्ट के बाद अगर निकालना है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आप एक सेशन कंप्लीट होने के बाद ही इन्हें नौकरी से निकालेंगे। लेकिन पूरे ऑर्डर में जो ये कहा जा रहा है, पूरे ऑर्डर में कोर्ट ने कहीं ये लिखा है कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए? कहीं भी लिखा है कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए? क्योंकि ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो बहुत क्लियर होते हैं। आप समझिए, ऑनरेबल कोर्ट को अगर नौकरी से निकालना है तो साफ साफ लिख देगा। उसने रिजर्वेशन में कहा है कि ये चीजें हुई हैं, ये विसंगतियां हुई हैं, लेकिन उसने उसमें भी कहीं कोर्ट नहीं किया कि इन बच्चों का क्या जो नौकरी कर रहे हैं। इवन इन बच्चों को रिलीफ ही दिया गया है कि बच्चों का सेशन खराब ना हो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको लेकर के। दूसरी चीज ये है कि जो ये कहा जा रहा है, जो दूसरी लाइन कहा जा रही है कि द डायरेक्शन इश्यूज बाय द लंडन सिंगल जज इन द इम्प्लूड जजमेंट एंड ऑर्डर शैल बी मोटिफाइड अकॉर्डिंगली। तो देखिए ये हर जजमेंट, ये जो है ना, आप जो ये समझ रहे हैं कि कोर्ट ने कहा था, सिंगल जज ने कहा था कि भाई जिनकी नौकरी लगी हुई है वो लोगों को आप कोई पॉलिसी बना के बाहर बचा सकते हैं, इसको आप बदल दीजिए, ये फैसला नहीं है। कोर्ट कभी भी सिंगल जज के बेंच में अगर डबल जज का बेंच में जाता है मामला और ऑनरेबल कोर्ट उसमें अपना फैसला देती है, तो जितने भी
जितने भी प्रोस्पेक्टस में ऑर्डर अगर सेम एज इट इज फॉलो कर लिया जाता है तो ये लाइन नहीं दिखेगी, वरना जब डबल बेंच का जजमेंट आता है ना साथियों, तो ऑलरेडी कोर्ट ये कहती है कि भाई हमारे जजमेंट, क्योंकि फर्स्ट सिंगल बेंच के जजमेंट को आप ओवर रूल्ड करते हैं डबल बेंच से, तो इसलिए डबल बेंच का जो भी फैसला होता है तो पहले जज के फैसले से, सिंगल बेंच से उसको बदल दिया जाए और उसके हिसाब से इस ऑर्डर को लिखा जाए। ये इसका मतलब है, ना कि वो पॉलिसी हटा दीजिए, ये कर लीजिए। हमने जो जजमेंट दिया है उसमें जो भी प्रासंगिक पक्ष हैं, तो अभी फौरी तौर पर किसी की नौकरी तो नहीं जा रही है, ये आप समझ लीजिए। और रिजर्वेशन का जो फैसला है जो लगातार आ रहा है, इसमें भी मैं एक बात स्पष्ट करता हूं कि गलती तो सरकार की है और सरकार की बहुत बड़ी गलती है और उसे डे 1 पे ही ये चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। किसी भी बच्चे का हक अगर मारा गया है, एक बच्चे का भी, तो सरकार के लिए सिरदर्द तो बनेगा ही। रूल्स आर वेरी क्लियर। पर अभी जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। जैसे ही जाएगा मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल पे जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब करके रह सकते हैं। और एक बात आप समझिए कि नई मेरिट लिस्ट पे अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नई मेरिट लिस्ट बन भी जाती है तो भी जो शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत है वो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और फिर ये प्रक्रिया लंबी चलेगी और इस बीच में आपको काफ़ी लंबा टाइम मिलने वाला है। तो इतनी जल्दी ये मामला सेटल नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप दोनों लाइंस का मतलब भी समझ गए होंगे और पूरा जजमेंट पढ़ा कीजिए आप लोग। बस एक दो लाइन में मैं पूरे जजमेंट में बोल रहा हूँ, पूरे जजमेंट में कहीं भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए। इवन ये क्वेश्चन राइज भी नहीं हुआ है कि उनका क्या किया जाए, भाई जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए क्या, इस पे भी कोर्ट जो है वो साइलेंट रही है। तो ये फैसला जो है एक अलग विषय में जाएगा और ये अलग राइट्स में जाएंगे और वहां से अलग एक केस खुल जाएगा। फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से क्या उपाय कर रही है उसको देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई बार आपको नए नए ऑफर दिए थे कि हम एक नए लोगों को, नए तरीके से लोगों को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जितनी सीटें माइनस हुई हम उतना बना के दे देते हैं, किसी को बाहर ना करना पड़े। तो सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है। अभी हो सकता है कि सरकार इसी ग्राउंड पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाए, जैसे ही जाएगी मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सरल भाषा में मिलता हूँ, प्रणाम।